हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग जनरेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंटिलेशन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के बारे में। यहाँ जो वीडियो है सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम इसका जो है सेकेंड पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने क्वांटिटी निकालना सीखा था ईयर की, है ना। Q बराबर A इंटू वी, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने क्या क्या निकालना सीख लिया था, क्वांटिटी निकालना सीख लिया था, वेलोसिटी निकालना सीख लिया था, और एक हमने यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है कितनी हवा भेजनी चाहिए, है ना, पर पर्सन के हिसाब से कितनी होती है, और प्रोडक्शन के बेस पर आप कितनी ईयर उस डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वेंटिलेशन की जो है सेकेंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कैसे जो है और भी जो वेंटिलेशन के क्वेश्चन जो है अटेंड कर सकते हैं, जो कि हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं, जैसे मैनेजर की पोस्ट हो गए, सर्वेयर्स हो गया, या आपकी गेट के एग्जाम के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है इसके वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाकर पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूले लगने वाले वो देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो मोटिव कॉलम CO है ना, मोटिव कॉलम को हम H से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है TU माइनस TD अपॉन 273 प्लस TU इंटू D, ठीक है। तो ये हो गया मोटिव कॉलम का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते क्या क्या है इसमें। तो यहाँ जो H है आपका मोटिव कॉलम की हाइट को शो करता है, ठीक है, इन मीटर में, ओके, मीटर में। और फिर TU क्या है, एवरेज टेम्परेचर इन अपकास्ट शाफ्ट। अपकास्ट शाफ्ट यानी कि जहाँ से जो है आपका रिटर्न एयर बाहर निकलती है, ठीक है, रिटर्न एयर बाहर निकलती है ना। तो ये भी सब क्या होगा, सेल्सियस में होगा। एंड TD ये क्या होगा आपका डाउन कास्ट शाफ्ट, यानी कि जहाँ से इनटेक एयर जाती है, फ्रेश एयर जाती है ना। तो आज भी बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डाउन कास्ट शाफ्ट और अप कास्ट शाफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो डाउन कास्ट शाफ्ट में आपकी फ्रेश एयर जाएगी, यानी कि इनटेक की एयर जाएगी। एंड जो आपका अप कास्ट शाफ्ट रहेगा वहाँ से जो गर्म गैसेस वगैरह यानी कि रिटर्न रहेगा आपका, ये कह सकते हैं, है ना। अप कास्ट शाफ्ट आपका रिटर्न रहेगा, ठीक है। और जो D है, D क्या है आपका डेप्थ, सरफेस से आपकी जो डेप्थ रहेगी, है ना, वो इसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ उसका जो है सेकंड फार्मूला है हाइट ऑफ मोटिव कॉलम निकालने के लिए। तो हाइट ऑफ मोटिव कॉलम H बराबर क्या होगा, NVP अपॉन में G इंटू रो D, ठीक है। तो NVP क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर इन पास्कल। एंड G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड रो D क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ एयर इन डाउन कास्ट शाफ्ट, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं हाइट ऑफ मोटिव कॉलम को। बात करते हैं तीसरा फॉर्मूला जो कि हमको आगे लगने में काम आएगा, है ना। तो डेंसिटी ऑफ एयर इन डाउन कास्ट शाफ्ट, यानी कि डाउन कास्ट शाफ्ट की जो है आपको डेंसिटी निकालनी है एयर की। तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। यानी 0.4645 इंटू B अपॉन में 273, है ना। एंड TD यानी कि जो एयर का टेम्परेचर रहेगा वो कहाँ का रहेगा, डाउन कास्ट शाफ्ट का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि जब आप हाइट ऑफ मोटिव कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ पर देखो आप कास्ट शाफ्ट का ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर, मोटिव कॉलम में, है ना, टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट शाफ्ट। लेकिन जब डेंसिटी ऑफ एयर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अपॉन में टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और B क्या है, B रहेगा आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर, है ना, पारे का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो आप ले सकते हैं अलग से, 750 रहता है इसका। सेकंड फार्मूला हम यूज करने वाले हैं P बराबर RQ स्क्वायर, है ना। तो P बराबर क्या है, प्रेशर एब्जॉर्बेड इन किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर या mm वाटर गेज, ठीक है। R क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। एंड Q क्वांटिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आप थोड़ा सा है ना यूनिट पर भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब आता है ना तो यूनिट के ऊपर भी थोड़ा सा खेल रहता है। अगर आप खेल नहीं पाए ना सही से तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला एक और यूज करने वाले हम,
तो ये फिर से हमने एक और फॉर्मूला देखा है कि P बराबर के एस, है ना, ए क्यू के एस अपॉन में ए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो P बराबर आप जानते हैं कि प्रेशर एब्जॉर्बेड इन किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर या mm इन वाटर गेज। K कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन किलोमोल होगा। ठीक है, S क्या है, रविंग सरफेस इन मीटर स्क्वायर, एंड A आप जानते ही है एरिया इन मीटर स्क्वायर। एक लास्ट फार्मूला और देख लेते हैं। तो S बराबर भी होता है, यानी कि S बराबर हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, सॉरी फार्मूला में, रविंग सरफेस, है ना। तो रविंग सरफेस आप कैसे निकालोगे, तो पेरीमीटर इंटू लेंथ हो गया, या S बराबर 2 मल्टीप्लाई विथ हाइट प्लस विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये आपकी जो है 6 जो है फॉर्मूले से आप इनको याद करिएगा, और जो है एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। तो अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कैसा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द क्वांटिटी ऑफ एयर गोइंग डाउनकास्ट शाफ्ट इन 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी कि डाउनकास्ट शाफ्ट से आपकी जो है इतनी क्वांटिटी से हवा जो है फ्लो हो रही है। कहाँ से, डाउनकास्ट शाफ्ट से। मार्क कर लो इसको सबसे पहले। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ, द सरफेस मैन वेंटिलेटर डेवलप्स वाटर गेज ऑफ 50 mm, यानी कि जो आपका वाटर गेज है ना, वेंटिलेटर है, यानी कि जो मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा हुआ है सरफेस पर, सरफेस वाला फैन, उसका जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 50 mm आ रहा है। ठीक है, जब आपका वेंटिलेटर स्टॉप इट हो जाता है ना, यानी कि जब आपका पंखा बंद हो जाता है, तो जो नीचे जो हवा है ना, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी हो जाती है, 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट हो जाती है। ठीक है, तो बताइए कि जो आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है अब कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले हम वो चीज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जो है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं ना। तो क्वांटिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट, यानी कि जब हवा बह रही थी उस टाइम पर कितनी क्वांटिटी बह रही थी जब फैन चालू था, तो 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ओके, और उसके द्वारा, यानी कि वेंटिलेटर के द्वारा जब फैन में जो प्रेशर डेवलप हो रहा था उस ड्यूरेशन पर, तो वो कितना था, 50 mm। ठीक है, अब जब फैन बंद हो जाता है, तो उस टाइम पर जो है जो क्वांटिटी कितनी फ्लो हो रही है एयर की, है ना, तो वो क्वांटिटी कितनी है, वह क्वांटिटी है आपकी 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो आपको क्या निकालना है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना है। कब, जब आपका फ़ैन स्टॉप हो गया है ना, तो ये चीज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो दो क्वांटिटी अपने पास, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले है ना जो दिया हुआ है उसको निकाल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कितना है, N है। ओके, या एज्यूम N mm is the water gauge by NVP, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा उस ड्यूरेशन पर जो है प्रेशर जो है NVP है ना, सॉरी NMM है ना। हमको पता नहीं ना कितना जो है वाटर प्रेशर जो है हमारा हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला देखा था प्रेशर निकालने के लिए, क्या होता है प्रेशर निकालने के लिए, P बराबर RQ²। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी है, हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो सॉरी अभी हमको क्या निकालना है कि जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कितना रजिस्टर हो रहा है। जो चीज़ें दिया हुआ है आप उसको यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए हम रहेंगे कि आप जानते हैं कि जब फैन में जब चालू था उस ड्यूरेशन पर भी प्रेशर रहा होगा और नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर भी रहा होगा, यानी कि दो प्रेशर रहे होंगे। तो हमको फ़ैन का प्रेशर पता नहीं है कितना है और ना ही नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर का पता है कि कितना है या नहीं है। तो हमको इसलिए एन लेकर चलना पड़ेगा। एन यानी कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है प्लस आपका जो है फ़ैन चालू था, है ना, उस ड्यूरेशन पर आपका जो है कितना प्रेशर है, 50 mm। ठीक है, आर हमें नहीं पता है। ठीक है, क्यू कितना है हमारे पास, क्यू का हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्यू कितना है आपका, है ना, ये कब निकाल रहे हैं हम, जब डाउनकास्ट शाफ्ट्स में जो फ़ैन चालू होता है। ठीक है, उस ड्यूरेशन का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Q1। ठीक है, तो Q1 कितना है, 900 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या सेकंड में लिख देते हैं ना, तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि मिनट में है, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है, ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू, आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका n+50 अपॉन में, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन का निकाल लेते हैं, Q2 है ना, तो वही फिर से लगाएंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ R बराबर, यहाँ पर भी हमें कितना प्रेशर हो रहा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, डायरेक्ट N लेंगे। ओके, तो क्योंकि पिछली बार जो फ्लो था उस टाइम पे एयर डाउन का स्टार्ट में बह रही थी, तो उस टाइम में प्रेशर दिखा रहा था। अभी हमारे पास क्या है, फैन का प्रेशर नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए हम ले रहे हैं ओनली N। ठीक है, और Q कितना है हमारे पास, Q इतना है अभी 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और ये 60 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R इक्वल्स टू N/25। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप ये जानते हैं ना कि फ़ैन चालू हो या चाहे बंद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है गैलरी का क्रॉस सेक्शन, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहा होगा वो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा, चाहे पंखा चालू हो चाहे बंद है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को एक दूसरे के इक्वल ला लेंगे। n+50 अपॉन और n/25। ठीक है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 25 विथ 25 n हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, एंड 25 है ना, 25 5 125 1250, और ये 25 n। ठीक है, तो आप n के ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 25 n माइनस 25 n, और ये आ जाएगा आपका 1250। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 200 n/1250। ठीक है, तो n इक्वल्स टू, अब इसके अपॉन में ला देंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आपका कितना आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 6.25 mm। ठीक है, तो ये आ गया आपका इतना mm वाटर गेज प्रेशर। तो यानी कि आपका जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है ना, उसका कितना प्रेशर है, 625 mm वाटर गेज प्रेशर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे आप जो है फ़ैन का वेंटिलेशन प्रेशर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, क्वांटिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट 900 क्यूबिक मीटर पर मिनट, प्रेशर दिया है कब, जब फ़ैन चल रहा था ना, फ़ैन चल रहा था उस ड्यूरेशन पर जो है, जो फ़ैन का प्रेशर था 50 mm था। ओके, एंड जब फ़ैन स्टॉप हुआ है ना, यानी आपका फ़ैन स्टॉप हुआ तो उस टाइम पर जो है हवा, यानी कि अब नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के थ्रू, यानी कि जो हवा जो बह रही है अब नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के थ्रू बह रही है, यानी कि वहाँ पर अब हवा बह रही है 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट। पहले कितनी बह रही थी, पंखा चालू था जब 900 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि P बराबर R² होता है। ठीक है, तो हमने क्या, पहले तो मान लिया कि हमारा जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर वो N मान लिया। ठीक है, तो हमको पता नहीं कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कितना है, इसलिए हम लोग उसको N प्लस, जब पंखा चालू था उसका भी, तो उस ड्यूरेशन पे भी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर रहा होगा कुछ, तो N+50 अपॉन में 900/60 n² इक्वल्स टू R है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना, N+50/225 इक्वेशन फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड, जब जो आपको फ़ैन स्टॉपड हुआ, तो फ़ैन स्टॉप हुआ तो उस ड्यूरेशन पर भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो N/300/60 × तो R आ गया आपका यहाँ पर N/25। आप ये जानते हैं ना कि फ़ैन चालू हो या चाहे बंद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है गैलरी का क्रॉस सेक्शन, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहा होगा वो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा, चाहे पंखा चालू है चाहे बंद है, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को एक दूसरे के इक्वल ला लेंगे। आप जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है ना, कितना 6.25 mm इन वाटर गेज। तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे कि आप जो है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर आपने निकालना सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से डाउट जो क्लियर हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ एयर गोइंग डाउन का शाफ्ट इज 7200 cubic meter per minute at 80 mm water gauge with the fan running at to a normal speed. If the speed is reduced, the quantity falls to 400 cubic meter per minute and the water gauge developed is 32 mm. Calculate the natural ventilation pressure. यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर ही निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया है, उसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जो दिया हम लोग वो देख लेते हैं ना। तो क्वांटिटी ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट कितनी रही, Q1 ले लेते हैं हम 700 है ना, 7200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है एंड इन ड्यूरेशन द प्रेशर इज 80 mm वाटर गेज। ओके, जब फैन को क्या किया जाता है, स्पीड क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, फैन की स्पीड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो है वो गिर जाती है ना। आप स्पीड कम करेंगे तो ऑब्वियसली जो है आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे Q2 कितना आपका 4800 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ओके, एंड द वाटर गेज इज P2। ओके, P2 कितना आपका 32 mm। ओके, तो ये पहले की तरह ही है। अब हमको पता नहीं कि कैलकुलेशन क्या करना है यहाँ पे, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एन mm इज द वाटर गेज बाय NVP। यानी कि हम सपोज कर रहे हैं कि आपका जो नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर है वाटर गेज में वो NMM है। ठीक है, तो हम फिर से वही इक्वेशन करके लेंगे है ना, कि जब फैन चालू था उस ड्यूरेशन पर आपका जो है फैन का प्रेशर कितना था, है ना। तो वही फॉर्मूला फिर से लेंगे, P बराबर RQ²। ठीक है, तो अपन जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर कितना है आपका 80 है। ठीक है, रेजिस्टेंस एज इट इज Q कितना है आपका, क्वांटिटी कितनी फ्लो हो रही थी 7200। ठीक है, और ये स्क्वायर और सॉरी हाँ n प्लस लेना पड़ेगा आपके, क्योंकि हमें नेचुरल वेंटिलेशन पता नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, R इक्वल्स टू है ना n प्लस 80 अपॉन 700 है ना, 7200। इसको ले लेंगे ऐसा, इसे 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ जो है पर सेकंड के हिसाब से क्वांटिटी निकले। इसको सॉल्व करेंगे आप थोड़ा, है ना, n प्लस 80। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6 और 2 बचा, सॉरी 1 बचा, 6 दूनी 12। तो आपको कितना आ गया 120 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिर से लेंगे, है ना, जब फैन की स्पीड की रिड्यूस कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस द स्पीड। नाउ रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा, है ना, रेजिस्टेंस का सेम रहेगा। अब नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर हमको पता है कितना है, अभी नहीं पता है ना, इसलिए हम एन लेके चलेंगे। ठीक है, और उस ड्यूरेशन में जब फैन की स्पीड कम हो गई या स्पीड कम कर दी गई, तो उस ड्यूरेशन पर आपका जो वाटर गेज कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, अब आपका क्वांटिटी कितना है इस ड्यूरेशन पर, आपका Q2 कितना है, Q2 है आपका 4800। ठीक है, और ये पर मिनट जो बह रहा है ना, इसलिए 60 ले लेंगे, है ना, 60 मिनट है वो। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। n प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 6 बची थी, 6 6 6 6 8 48, तो कितना जाएगा आपका 80। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। और आप जानते हैं कि आप चाहे फैन की स्पीड कम करो, फैन बंद करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइंड के रेजिस्टेंस पर, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर इक्वल्स नाउ। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, n प्लस 80 अपॉन 120 स्क्वायर एंड n प्लस कितना 32 अपॉन 80, बोथ आर स्क्वायर। ओके, नाउ वी सॉल्व दैट। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। तो इसका जो हो जाएगा 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, है ना, 6400 मल्टीप्लाई विथ n प्लस 80 और 120 का स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 32। ठीक है, अब अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब 6400, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट।
कितना आ गया, इतना। ठीक है, तो ये हो गया 5,12,000 हो गया। अब यहाँ पर जो है आपका इसका मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये कितना हो जाएगा, 1,44,000 एन प्लस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, 1,44,000 कितना आ गया आपका, 4,60,800। ठीक है, सॉरी ये कितना था, मैंने गलत पढ़ा था इसे, ये 14,400 था। ओके, तो आप एन की तरफ ट्रांसफ़र एन कर दीजिए, बाकी जो है संख्या, है ना, जैसे 5,12,000 और ये आपका आ गया 4,60,800, यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका कितना इधर 14,400, है ना, और ये एन, ठीक है, माइनस कितना इधर 6,400 एन। ठीक है, अब जब माइनस करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, है ना, 51,200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 8,000 एन आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 51,200 अपॉन में 8,000 इक्वल्स टू एन। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.4 mm वट एच। ओके, तो ये आ गया आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। ठीक है, तो आई होप ये आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आएगी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज टू जेड। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, फैन बंद होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में आपने स्पीड रिड्यूस कर दिया है, सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, बस आपने क्या निकालना था, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना था। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डाउनकास्ट शाफ्ट, ओके, डाउनकास्ट शाफ्ट इज 465 मीटर डीप है ना, ठीक है ना, तो डीप है इतना, 465 मीटर डीप है। एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द डाउन गोइंग एयर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डाउनकास्ट शाफ्ट के बारे में बात किया इसने। ठीक है, डाउनकास्ट शाफ्ट के बारे में। ठीक है, एंड द अपकास्ट शाफ्ट हैज़, अब अपकास्ट शाफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, अपकास्ट शाफ्ट हैज़ अ इक्वल डेप्थ, डेप्थ क्या है, इक्वल है ना, यानी कि आपकी जो डेप्थ है ये सेम रहेगी, बट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इन द शाफ्ट, अब इस शाफ्ट यानी कि आपका अपकास्ट शाफ्ट पर जो टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट असिस्टेंस द एक्सप्रेसिंग HP, यानी कि आप इसे HP यानी कि हॉर्स पावर में कैसे इसे व्यक्त करेंगे। दिस डिफरेंस इन द एयर टेम्परेचर रेंडर when the air passing in downcast shaft is 100 km/s. Okay, तो assume the barometric pressure in the downcast shaft is 700 mm of Hg। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हुई है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेप्थ दी हुई है 465 मीटर, है ना, तो दोनों शाफ्ट की जो डेप्थ है सरफेस से, है ना, वो कितनी है 465 मीटर है। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे डेप्थ में। डाउनकास्ट शाफ्ट का जो टेम्परेचर है मैंने कितना बताया था आपको, यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो अपकास्ट शाफ्ट का जो टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड क्वांटिटी जो फ्लो हो रही है ना, क्वांटिटी फ्लो हो रही है डाउनकास्ट शाफ्ट में। ओके, ये क्वांटिटी फ्लो हो रही है डाउनकास्ट शाफ्ट में। ओके, ये कितनी हो जाएगी 100 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एंड जो बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है 750 mm। ओके, तो अब आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना जो है HP जो है वहाँ पर हो रही है, यानी कि कितना हॉर्स पावर से जो है वहाँ पर एयर है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पहले, जो जो दिया है। तो H बराबर क्या होता है, आप जानते हैं H बराबर क्या होता है, मोटिव कॉलम हाइट। H बराबर क्या होगा, TU माइनस TD अपॉन में 273 प्लस TU इंटू डेप्थ। तो TU यानी कि क्या हो गया आपका, है ना, टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट शाफ्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट। जो जो दिया हम वो लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट शाफ्ट कितना है 37 माइनस 30 एंड 273 प्लस TU अपकास्ट शाफ्ट कितना है 37 एंड D कितना है आपका, डेप्थ कितना 465। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3255। ठीक है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा मुझसे। कितना आ गया, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 10.5 की क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ मोटिव कॉलम इन मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो है डेंसिटी ऑफ एयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर का फॉर्मूला क्या होता है, WD इक्वल्स टू 0.4645 D अपॉन में 273 प्लस TD। यहाँ पर TD होगा, मैंने बोला था ना। यहाँ पे जब हाइट ऑफ मोटिव कॉलम निकालेंगे तो वहाँ पे आपका शाफ्ट का आएगा। जब आप डेंसिटी ऑफ एयर निकालेंगे WD बराबर, तो यहाँ आ जाएगा आपका TD यानी कि डाउन कास्ट शाफ्ट। वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.4645। बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना था आपका, बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया आपका 750। ठीक है, 273 प्लस TD कितना 30। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ अभी, है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1.1498 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये आ गई डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका हाइट ऑफ कॉलम निकालना है, सॉरी हाइट ऑफ कॉलम कह रहा हूँ, आपका एफिशिएंसी निकालना है ना HP की, तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें लगने वाला है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, अब प्रेशर निकालेंगे जब तो आप HP निकालोगे ना, तो HP निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, पहले प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालेंगे, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर बराबर क्या होता है ना, H यानी कि हाइट ऑफ मोटिव कॉलम इंटू WD यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर। तो वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पर, H कितना आपका 10.5 है इंटू 1.1498। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ रहा है आपका 12.07। ठीक है, ये आ गया आपका प्रेशर, आ गया mm में। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर आ गया है यानी कि P आ गया। अब हम निकाल सकते हैं अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, HP बराबर क्या होता है, PQ अपॉन 75। P कितना है मेरे पास अभी 12.07 मल्टीप्लाई Q कितना है 175। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा 16.09। तो ये आ गया आपका HP। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, इस क्वेश्चन से आप क्या क्या निकालना सीख गए। इस क्वेश्चन से आप हाइट ऑफ मोटिव कॉलम निकालना सीख गए, इस क्वेश्चन से आप डेंसिटी ऑफ एयर निकालना सीख गए, इस क्वेश्चन से आप नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना सीख गए। ठीक है, और HP निकालना सीख गए। तो यहाँ से आप कितने क्वेश्चन सीख गए निकालना, 4 चीज़ें निकालना आप इस क्वेश्चन से सीख गए। ठीक है, हाइट ऑफ मोटिव कॉलम, डेंसिटी ऑफ एयर, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। और हमने डायरेक्ट इतना कॉन्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि प्रेशर कैसे निकालना है। तो इसलिए हमने प्रेशर निकालने के लिए इतना बड़ा रामायण निकाला। पहले हाइट ऑफ कॉलम निकाला, हाइट ऑफ कॉलम निकालने के बाद हमने डेंसिटी निकाल ली ऑफ एयर डाउन कास्ट शाफ्ट की। ओके, एंड फिर लास्ट में बना लिया कि भाई हमारे पास हाइट ऑफ मोटिव कॉलम है और डेंसिटी ऑफ एयर डाउन कास्ट शाफ्ट। ओके, डाउन कास्ट शाफ्ट है, डाउन कास्ट शाफ्ट। ओके, फिर लास्ट में हमने HP बराबर का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, HP बराबर PQ अपॉन 75। तो ये हॉर्स पावर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कैलकुलेट द वाटर गेज ऑफ फैन हैज़ टू बी डेवलप्ड फॉर अ वेंटिलेटिंग अ ड्रिफ्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि हमको क्या निकालना है, इस बार फिर से निकालना है हमें, वाटर गेज निकालना है, उसका प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ड्रिफ्ट का, है ना, 2.4 मीटर हाइट एंड 3 मीटर वाइड, एंड लेंथ कितना दिया है 200 मीटर, क्वांटिटी ऑफ एयर पासिंग, है ना, उस ड्रिप से जितनी एयर फ्लो हो रही है 360 क्यूबिक मीटर पर मिनट, एंड कोफिशिएंट फ्रिक्शन के बराबर होता है 0.00161 mm। ओके, वाटर गेज। ठीक है, तो हमको पता है कि P बराबर क्या फार्मूला होता है, P बराबर फार्मूला होता है एक RQ स्क्वायर होता है और एक होता है P बराबर KS अपॉन A क्यूब इंटू ये Q स्क्वायर। ओके, तो हमें यहाँ पर वैल्यू दी है उसके हिसाब से हमें यल फार्मूला यूज करना है। तो वैल्यू पुट कर देना है। इससे पहले हमें क्या निकालना है, पहले S निकालना। और सरफेस रबिंग होता है S बराबर क्या होता है 2 हाइट एंड विड्थ इंटू लेंथ। 2 हाइट एंड विड्थ कितनी है 2.4 प्लस वेट कितनी है 3 इंटू लेंथ कितना है 200 मीटर। ना आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका
इतना। क्यों? क्योंकि ये एरिया है ना, इसलिए इस प्रकार से आ जाएगा सरफेस रबिंग एरिया। ठीक है, ये सरफेस रबिंग एरिया। ओके, अब नाउ वी पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन। और एरिया भी निकालना है यार, सॉरी, हमें तो अभी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हाइट एंड विड्थ है तो हमारा कितना, 2.4 मल्टीप्लाई विथ 3, तो आपका एरिया आ जाएगा 7.2 मीटर स्क्वायर। नाउ P बराबर के एस क्यू स्क्वायर अपॉन में ए क्यू। तो के कितना है, 0.00161 इंटू 2160 एंड आपका जो क्यू है कितना है, आप इसे 360 क्यूबिक मीटर है ना। ठीक है, तो आपका जो क्वांटिटी कितना था, 360 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। तो हमको जब भी मिनट में दिया रहेगा ना, हमको सेकंड्स में कैलकुलेट करना है। क्यों? सेकंड्स में ही निकालना है इसे। ओके, कि क्वांटिटी जो ऑफ एयर है ना, सेकंड्स में ज़्यादा जाएगी, है ना, कम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फैन बंद हो गया है या आप कुछ भी हो सकता है, स्पीड रिड्यूस करोगे तो, है ना, तो हमेशा आप जिसको है ना सेकेंड्स में निकालना। ओके, क्वांटिटी तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6। ओके, अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो 36 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.47 मल्टीप्लाई विद 36 अपन 7.2 क्यूबिक मीटर, है ना। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.335 mmWg, यानी कि वाटर गेज। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे आपने जो है आज के इस क्वेश्चन में नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना सीखा, है ना, और हाइट ऑफ मोटिव कॉलम निकालना सीखा, है ना। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर निकालना सीख लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हाई लेवल के एग्ज़ाम में आ सकती है, जैसे गेट के एग्ज़ाम हो गया, या आप जो है आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर की जो एग्ज़ाम होती है या सर्वर की एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सब फॉर्मूले याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मिलते फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.